हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आप लोगों की यूनिट 7 पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आपके थर्ड टॉपिक के बारे में बात की थी, न्यूट्रिशनल सर्वे एंड मेथोडोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशनल सर्वे के बारे में बताया था। न्यूट्रिशनल सर्वे क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हमारे न्यूट्रिशनल सर्वे के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और न्यूट्रिशनल सर्वे का क्या क्लासिफिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। इसके अलावा कई सारे हमने न्यूट्रिशनल सर्वे मैथोडोलॉजी को भी देखा था। न्यूट्रिशनल सर्वे मैथोडोलॉजी क्या होती है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था कि क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम इन न्यूट्रिशनल बेसिकली मैथोडोलॉजी क्या होती है। तो मैथोडोलॉजी एक प्रोसीजर होता है जो कि हम न्यूट्रिशनल सर्वे के दौरान जिसे हम फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर ऐसा मेथड जो हमें न्यूट्रिशनल सर्वे कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, उसको करने के लिए हमें हेल्प करता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या हमारे फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, क्या हमारे किन लोगों को हम इसमें स्टडी पॉपुलेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में जानी थी, देखी थी। आज की क्लास में हम फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब हम ये देखेंगे सैम्पलिंग के बारे में कि सैम्पलिंग हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, किस लोगों की सैम्पलिंग हम कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो यूजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी पर्सन इन आ लार्ज पॉपुलेशन। जो हमारी एक बड़ा पॉपुलेशन जो है, जो हमारे कम्युनिटी में रहने वाले जो इतने इतने सारे लोग हैं, तो उसमें यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअली स्टडी कर सके, हर एक व्यक्ति के एक न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगा सके। ठीक है, तो इसलिए हम एक छोटे से ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों में कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, द इंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप में से हम कुछ कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं, वी वांट टू स्टडी, जिनके पर हम स्टडी करना चाहते हैं, जिनमें जो है हमारे इन कंडीशन होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। देन हम उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं। आज सेलेक्टेड जो भी हमारे सेलेक्टेड पीपल्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उन लोगों में एक सैंपल कलेक्टिंग करते हैं। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तब हम उसकी सैंपलिंग करते हैं। द प्रोसीजर इज सेलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो भी हमारी जनता थी, कम्युनिटी में रहने वाले जो हमारे लोग थे, उनका जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, उसमें उनकी अब हम सैंपलिंग करेंगे, एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो वो सारी चीजें हम करेंगे। देन सैम्पलिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप आपका क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, एवरी मेंबर्स, हर एक मेंबर, जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है, उसमें से हर एक मेंबर की हम सैम्पलिंग करते हैं ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी हमारे पॉपुलेशन में से हमने जिन लोगों को सेलेक्ट किया है, उनकी उनकी हम उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। उनके चेंजेस के बारे में हम पता लगाते हैं कि किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सैंपल रैंडमली हम कुछ लोगों का सैंपलिंग लेते हैं। ठीक है, फिर देन उसके क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से उनकी सैंपलिंग करते हैं, और हम देन क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, देन हम उसकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं। देन हम क्या करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं, फिर उसके बाद में मल्टी स्टेज सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम इन सारी सैंपलिंग्स को परफॉर्म करते हैं।
दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द रैंडम। हम इसमें हम जो भी जिन लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें हम रैंडमली सिलेक्शन नहीं करते हैं, बट उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे थे, कुछ लोगों को रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे थे और उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहला रहा था, हमारे एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहला रहा था। ठीक है, और जिसमें हम रैंडमली किन्हीं कुछ लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, रैंडमली ही किसी का भी हम कोई भी एक रैंडम सैंपल कलेक्ट कर रहे थे न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाने के लिए। जो भी हमारे लोगों, जो भी हमारे जनता, जो भी हमारे पॉपुलेशन जो भी है, उनमें से जिनमें हमने किसी कुछ लोगों को जिनको सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें हम उनका जो है पता लगाते हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक तरीके से सिस्टमिकली सैम्पलिंग करते हैं, मतलब एक व्यवस्थित रूप से एक सैम्पलिंग करते हैं। इसके अलावा सर्टिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, आपके स्तरीकृत सैम्पलिंग करते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक ग्रुप सैम्पलिंग करते हैं, एक समूह में एक सैम्पलिंग करते हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कई सारे सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, देन दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब गैर संभावना व्यक्त सैम्पलिंग करते हैं, मतलब जिनमें संभावनाएं नहीं है कंडीशन होने की, तो उनकी भी हम सैम्पलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। इसमें हम कोई रैंडमली किसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आपके कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम सुविधाजनक सैम्पलिंग बोलते हैं। इसके अलावा हम उसमें पर्पोजिव सैम्पलिंग करते हैं, मतलब उद्देश्य किसी पर्पस के बिहाफ पे सैम्पलिंग करते हैं, तो पर्पसली सैम्पलिंग करते हैं। देन हम क्या करते हैं, कोटा सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं। स्टडी शुड बी अंडरस्टैंड टू मीनिंग का पता लगाते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, या बेसिक प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर हमारे एडवांटेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, या लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम कुछ मेजर सैम्पलिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट शुड बी अंडरस्टैंड, जिसमें हम ये पता लगाते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें हम कुछ सैम्पलिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं, जिससे कि उसका पता लग सके, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोसीजर्स क्या क्या है, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसे क्या क्या लिमिटेशंस है, इन सभी चीज़ों को हम जब समझते हैं तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। देन हमारा आता है, अब सैम्पलिंग के बाद हमारा आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द सैंपल जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन हम जब कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने डाटा कलेक्ट कर वो सॉरी एक सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसकी सैम्पलिंग की, अब सैम्पलिंग की तो हमें एक डाटा मिला, एक रिजल्ट मिला, उसको हमने एक जगह पे कलेक्ट किया, अब हमने उसका क्या कर लिया, एक डाटा कलेक्शन कर लिया। ठीक है, डाटा डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। हम इन डाटा कलेक्शन को कई सारे पार्ट्स में
डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हमारा डेटा आता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर अ करंट सर्वे। जो भी हमने करंट सर्वे किया है उसमें हम ये देखते हैं कि हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करके। जो हमने इन्वेस्टिगेशन करके हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हमने उनका इंटरव्यू लिया, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, जो लोग हमारे जिनका हम सर्वे कर रहे हैं उनका हमने एक इंटरव्यू लिया। ठीक है, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की, कुछ हमने सवाल जवाब किए। ठीक है, और उनके कुछ मेजरमेंट्स लिए कि वो कितने एज के हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लिए कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने देखी और उसका उनका कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए। इसके अलावा बायो कुछ बायोकेमिकल्स टेस्टिंग की उन लोगों की। इसके अलावा कुछ डाइटरी असेसमेंट किए। ठीक है, तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, इन सारी चीजों के बिहाफ पे जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, क्या क्या हमने इसमें कलेक्ट किया, लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, लोगों से कुछ सवाल जवाब किए कि आपको किस तरीके के न्यूट्रिशन आप खाते हो, क्या न्यूट्रिशन लेने के बाद, इन न्यूट्रिशंस को लेने के बाद क्या आपको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं या नहीं होते हैं, या किस तरीके की आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं, उन सारी चीजों का हम पता लगाते हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब कुछ क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और कुछ आपके डाइटरी असेसमेंट करते हैं। तो उन सारी चीजों को हम एक प्राइमरी लेवल पे हम इन सभी डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा में हम क्या करते हैं, तो सेकेंडरी डाटा में बेसिकली हम क्या करते हैं, डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिट एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेस। जो भी हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा जो हमने ऑलरेडी जो है कलेक्ट किया उससे हम पता लगाते हैं कि एक हॉस्पिटल, जिसमें हम एक हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि हमारे क्या क्या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, हमारे हॉस्पिटल में किस तरीके के पेशेंट्स आए, किस तरीके की उन्हें डिजीजेस थी, या उन्हें किस वजह से वो डिजीजेस कंडीशन कॉज हुई। इसके अलावा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हम देखते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा रिपोर्ट्स दी गई हैं लोगों के स्टेटस के बारे में, न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में, डिजीज कंडीशंस के बारे में, हम उन सब की हम स्टडी करते हैं, उन सब का हम पता लगाते हैं। इसके अलावा आपके प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, जो भी हमने पहले के टाइम पे जो स्टडी की है लोगों पे, या जो डाटा स्टडी की है, जो हमने न्यूट्रिशनल सर्वे किए हैं, उन उनको उनको उनके बारे में हम उन पे स्टडी करते हैं, उनको भी हम देखते हैं, उनको भी हम ध्यान से स्टडी करते हैं। और हेल्थ रिकॉर्ड, जो भी हमारे लोगों के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उन्हें भी हम चेक करते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से इंडिविजुअली मिलते हैं, लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल टेस्ट, वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डाटा में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी जो सर्वे कर चुके हैं और सर्वे से जो हमें रिजल्ट मिला है, जो मेरे डाटा पहले से ही हमारे पास कलेक्टेड है, ठीक है, उन्हीं पे हम स्टडी करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में जो डाटा कलेक्ट हुआ है हम उसकी स्टडी करेंगे, या गवर्नमेंट ने जो हमारा एक रिपोर्ट दी है उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर हम एक जो हमारे डाटा पहले से ही हमें मिला हुआ है, ठीक है, जो हमने पहले स्टडी करके जो हमें एक डाटा मिला हुआ है, प्रीवियस रिसर्च स्टडीज जो है उन पे हम एक प्रॉपर स्टडी करते हैं। या फिर हेल्थ रिकॉर्ड्स को हम पता लगाते हैं, उनका इनका चयन करते हैं। जो भी हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स पहले के थे उन पे हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। कैसे हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, क्या क्या हमारे मेथड होने चाहिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट के,
उसके बारे में हम अब बात करते हैं। द तो कम्युनिटी यूज अप्रोच इज दिस, जो हमारे कम्युनिटी में जो रहने वाले जो लोग हैं वो अप्रोच करते हैं ABCD को। ए फॉर होता है एंथ्रोपोमेटिक असेसमेंट, मतलब जिसमें हम पर्टिकुलर पर्सन की एज, जेंडर, ठीक है, उसका मेल है फीमेल है या फिर उसकी एज कितनी है, या वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करता है, उन सारी चीजों की, उसका वेट कितना, उसका हाइट कितना है, वो सारी चीजें जब हम पता लगाते हैं तो वो हमारा एंथ्रोपोमेटिक असेसमेंट में आ जाता है। देन बी फॉर हम बायोलॉजिकल, कुछ हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, बायोकेमिकल असेसमेंट देखते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट करवा करके हम उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाते हैं। सी फॉर होता है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, मतलब क्लिनिकली टेस्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, लोगों के स्टेटस को, न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाते हैं। डी फॉर डाइटरी असेसमेंट आता है, जिसमें हम एक डाइटरी असेसमेंट करते हैं, एक डाइटरी मतलब किस तरीके की डाइट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या किस तरीके की डाइट ले रहे हैं, उन सारी चीजों को जब हम अप्रोच करते हैं, उन सारी चीजों को जब हम पता लगाते हैं तो वो हमारा डाइटरी असेसमेंट में आता है। यू शुड स्टडी ऑल ऑल 4 मेथड्स, इन चारों मेथड्स को हम फॉलो करते हैं जब भी हम किसी न्यूट्रिशनल सर्वे जब भी हम करते हैं, तो इन चारों चीजों को हम जरूर से जरूर फॉलो करते हैं। देखो अब एक एक करके हम इन चारों मेथड के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे एंथ्रोपोमेटिक असेसमेंट जो होता है, तो एंथ्रोपोमेटिक असेसमेंट का मतलब होता है ह्यूमन स्टडी। जब हम किसी ह्यूमन पे जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम एंथ्रोपोमेटिक स्टडी बोल देते हैं। इट इट इज यूज टू असिस्ट, जिसमें हम ये असिस्ट करते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर द असिस्टिंग, पता लगाने के लिए ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, आपके आपकी पेशेंट की ग्रोथ को पता लगाने के लिए, या फिर डेवलपमेंट, पेशेंट की डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है या न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उन सबको पता लगाने के लिए हम जब ह्यूमंस पे जब स्टडी करते हैं तो उसको हम एंथ्रोपोमेटिक असेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली उसके पेशेंट की हाई वेट को, पेशेंट की हाइट को, उसकी लेंथ को, उसके BMI, बॉडी मास इंडेक्स को, इसके अलावा माइल्ड अपर आर्म सर सर्क्यूफिकेशन का हम पता लगाते हैं। इसके अलावा आपके स्किन फोल्डेड थिकनेस का हम पता लगाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली हम मेजरमेंट करते हैं आपके इन चिल्ड्रंस। अगर हम बच्चों में देखें, बच्चों में वी में असिस्ट क्या क्या हम असिस्ट करते हैं, तो उनका हाइट, उनका वेट कितना है फॉर द एज के अकॉर्डिंग उनका वेट कितना है, और उनकी हाइट, उनकी लेंथ कितनी है फॉर द एज। इसके अलावा उनका वेट कितना है फॉर फॉर द हाइट और लेंथ के बिहाफ पे उनका वेट कितना है। ठीक है, तो उन सारी चीजों का हम देखते हैं। और इसके अलावा माइल्ड अपर आर्म्स और सर्कुलेशन भी हम देखते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MUAC बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। देन हम क्या, इसके अलावा जो भी हमने मेजरमेंट्स कलेक्ट किए हैं, ये हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या लोगों में अंडरवेट की इश्यूज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं वो अंडरवेटेड हो, या हमारे एक प्रॉपर स्टडी स्टूडेंट्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या कोई वेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या ओवरवेटिंग उनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है, ओबेसिटी कॉज हो गई है, उन सब का हम पता लगाते हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके एंथ्रोपोमेटिक असेसमेंट में। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है बायोकेमिकल असेसमेंट। बायोकेमिकल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मतलब कुछ हम लैब टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू असिस्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस को असिस्ट करने के लिए, जिसमें हम हीमोग्लोबिन और आपके आपके सीरम
जिसमें हम हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं, सीरम का पता लगाते हैं, इसके अलावा आपके सीरम आयरन का पता लगाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स का पता लगाते हैं कि कितना प्रोटीन है या विटामिन लेवल कितना है, या यूरिन यूरिनरी आयोडीन का पता लगाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम बायोलॉजिकल असेसमेंट में पता लगाते हैं, कुछ लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करके। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग कैन बी हेल्प टू असिस्ट अनीमिया। हीमोग्लोबिन टेस्ट जैसे कि हम कर रहे हैं, तो ये हमें हेल्प करेगा फॉर द अनीमिया को असिस्ट करने में, कि क्या हाँ हमारी अनीमिया की शिकायत पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। उसको असिस्ट करने के लिए हमारा बायोलॉजिकल टेस्ट, जो हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प करता है अनीमिया का पता लगाने से। तो हर एक टेस्ट अपने हर एक फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम अगर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवा रहे हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है अगर हम शुगर टेस्ट कर रहे हैं, या यूरिनरी टेस्ट कर रहे हैं तो यूरिन फॉर्मेशन कैसा है, या यूरिन में क्या कोई इश्यूज है, तो उन सब का हम पता लगाते हैं। या विटामिन स्टेटस का पता लगाते हैं। तो वो सारी चीजें ओवरऑल हम वहाँ पे देखते हैं। तो बायोकेमिकल मैथड कैन बी प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव, हमें बायोकेमिकल मैथड जो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस देते हैं, जो क्रिएट करते हैं एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को बताते हैं, और आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताते हैं कि हमारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरीके की हमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, या फिर हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज तो नहीं हो रही। उन सभी चीज़ों का हम पता लगाते हैं आपके बायोकेमिकल असेसमेंट में। अब सी फॉर होता है आपका क्लिनिकल असेसमेंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई। इसमें क्लिनिकल असेसमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके साइन एंड सिम्टम्स को, और जिसमें हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्या लोगों में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज तो नहीं है, कोई अदर डिजीजेस तो नहीं है हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड। उन सभी का हम पता लगाते हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स के बिहाफ पे। जैसे विटामिन ए डिफिशियंसी है, तो या फिर उन विटामिन ए डिफिशियंसी है तो उनमें क्या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी, अगर आयरन डिफिशियंसी है तो क्या उसमें किस तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही है। या फिर विटामिन सी डिफिशियंसी है तो उसमें क्या ब्लीडिंग, क्या गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, या किस तरीके की कंडीशन है, क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या आपकी प्रोटीन डिफिशियंसी हुई है तो क्या उसमें कोई मसल्स वेस्टिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, एडिमा वगैरह दिखाई दे रहा है। या फिर हमारे कोई आयोडीन डिफिशियंसी है तो क्या लोगों में गाउटर जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम असिस्ट करते हैं कि मतलब कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन दिखाई दे रही है, इन सभी का हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इन सब का हम पता लगाते हैं आपके क्लिनिकल असेसमेंट में, हम इन सब का पता लगाते हैं। देन आपका आता है क्लिनिकल असेसमेंट यूजुअली इन्वॉल्व। क्लिनिकल असेसमेंट जो है यूजुअली हम कहाँ इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की, और उसके फिर कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस करके हम इन सभी का पता लगाते हैं। देन आपका आता है डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट आता है, डी फॉर डाइटरी असेसमेंट आता है, जिसमें हम डाइटरी असेसमेंट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, व्हाट अ पर्सन ईट। क्या जिस पर्सन की हम को असिस्ट कर रहे हैं वो पर्सन हमारा क्या ले रहा है, या हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोग किस तरीके के डाइट को फॉलो कर रहे हैं, क्या खाने में क्या खा रहे हैं, हाउ मच दे ईट, कितना वो खा रहे हैं, कितने अमाउंट में वो खा रहे हैं, कैसे वो खा रहे हैं,
हाउ फ्रिक्वेंसी दे ईट, क्या उनके ईटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, देयर मील्स पैटर्न, उनकी मील्स पैटर्न क्या है, किस तरीके के उनके मील्स पैटर्न है, उनको हम देखते हैं, मील्स पैटर्न को हम पता लगाते हैं। फूड परफॉर्मेंस, क्या हमारी फूड परफॉर्मेंस हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरीके की फूड परफॉर्मेंस है उनकी, या डाइटरी प्रैक्टिस उनकी किस तरीके की है, उन सब का हम पता लगाते हैं। देन न्यूट्रिशनल इंटेक, किस तरीके के न्यूट्रिशनल इंटेक वो कर रहे हैं, किस तरीके के न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, उनका हम पता लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हम डाइटरी असेसमेंट में करते हैं। इंपॉर्टेंट डाइटरी सर्वे मेथड्स में हम तो तो हम ये क्या करते हैं, इसमें हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इन सारे मेथड्स को हम अप्रोच करते हैं जब भी हम कोई न्यूट्रिशनल सर्वे करते हैं। ABCD, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, बायोकेमिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट और डाइटरी असेसमेंट, इन चारों को हम फॉलो करके एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, एक न्यूट्रिशनल को असिस्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को। तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती हैं, हमारे न्यूट्रिशनल असेसमेंट में आ जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। देन इसके बाद आपका आता है डाइटरी असेस सॉरी इसके बाद आपका आता है इम्पॉर्टेंट डाइटरी सर्वे मेथड, के हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डाइटरी सर्वे मेथड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि 24 आवर डाइटरी रीसेल होता है, या फिर आपके फूड फ्रिक्वेंसी आपकी होती है, क्वेश्चनिंग्स होती हैं, या फिर आपकी फूड रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, या फिर आपका वेट फूड रिकॉर्ड देखा जाता है, डाइटरी हिस्ट्री देखी जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है, जिसके बारे में डाइटरी असेसमेंट के बारे में हम आपकी कल की क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि आपका न्यूट्रिशनल सर्वे क्या होता है, और या फिर उसकी मैथोडोलॉजी क्या होती है, जिसके बारे में हम आपकी प्रेजेंट क्लासेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग BNYS या BHMS, BUMS इनमें से किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, और इन कोर्सेज को करने के बाद आप एलोपैथ के फील्ड में एक प्रॉपर अपनी एक लीगल तरीके से मेडिसिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं एलोपैथ के फील्ड में, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेलीमेडिसिन कोर्स, CCS कोर्स, जो कि आपके टेलीमेडिसिन कोर्स ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, आपको एक प्रॉपर अथॉरिटी दी जाती है, जिससे कि आप एलोपैथ की फील्ड में अपना प्रैक्टिस कर सके, और आपको एक लीगल वे में, वो भी एक अच्छे तरीके से एक लीगल वे में आप प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए आपको एक प्रॉपर आपको अथॉरिटीज दी जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक लीगल वे में प्रैक्टिस करना, तो आप हमारे वहां से टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करना है, मैसेज करना है, जिसमें हम आपको इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में अच्छे से बताएंगे, और आप किस तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं वो सारी चीजें भी बताएंगे। अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो हमारे MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इन कोर्सेज को कर सकता है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।